राजदंड का विधान क्या है कि चाणक्य नीति में भी कहा गया है, भारतीय परंपराओं में भी कहा गया है कि दंड के बिना व्यक्ति उद्दंड हो जाएगा, और इसीलिए किसी भी व्यक्ति का निरंकुश शासन ना हो, उस पर रोक लगाने के लिए राजदंड होना चाहिए, या सेंगोल की एक जैसी परंपरा होनी चाहिए। हमारी भारतीय परंपरा तमिल संस्कृति में कहा, कल हमने पीएम मोदी जी को भी सुना, उन्होंने ये कहा कि ये महान परंपरा हमारी संस्कृति में थी और इसको भुला दिया गया था, और जबकि इसको लोगों के सामने दिखाने की जरूरत थी, क्योंकि ये हमारे उस पुराने पुराने भारतीय साम्राज्य को नए साम्राज्य से कनेक्ट करती है। क्योंकि बीच में तो हमने देखा कि जब 1000 के आसपास भारत के ऊपर हमला शुरू हुआ और मोहम्मद गौरी आया, उसके बाद सबसे पहले तो मोहम्मद बिन कासिम ने आक्रमण किया था भारत के ऊपर, फिर मोहम्मद गौरी और बहुत सारे लोगों ने आक्रमण किया, फिर मुगल काल के बाद फिर अंग्रेज़ों का शासन आ गया, ईस्ट इंडिया कंपनी 1604 में मसाले बेचने आई और बहुत सारी चीज़ें बेचने आई, उसने अब बहुत सारी चीज़ें बेच दी और राजा बन के बैठ गए थे वो लोग। उसके बाद में ये जो पूरा ग्रे पीरियड है, उस ग्रे पीरियड में भारतीय परंपराओं का ह्रास हुआ, बहुत सारे अपभ्रंश आए, भारतीय साहित्य का ह्रास हुआ, इसी बीच में तक्षशिला और नालंदा जलाए जाने की घटनाएं हुई, इसी बीच में औरंगजेब ने कई जगह पर मंदिरों को तोड़ा, मुगलों ने कई जगहों को मंदिरों को तोड़ा, ये सारी घटनाएं इस बीच में हुई हैं। तो वो सारा जो डार्क पीरियड था भारतवर्ष का, भारत का, वो कनेक्ट नहीं हो पाया अपनी जड़ों से। ये जो सेंगोल है, ये अपनी जड़ों से कनेक्ट करने का माध्यम है, और ये याद दिलाएगा राजा को। वर्तमान में राजा नरेंद्र मोदी जी हैं। हालांकि हमारे यहाँ हमने देखा कि राष्ट्रपति का भी एक बहुत महत्वपूर्ण है और हिस्सा है लोकतंत्र में, और सबसे बड़ा मुखिया भी माना जाता है, लेकिन इसका विवाद हुआ। बहुत सारी पार्टियों ने कहा कि हम नहीं आ रहे हैं क्योंकि राष्ट्रपति महोदय को इसमें बुलाया नहीं जा रहा है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जब वो गए तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कहाँ से ले आते हैं ऐसी याचिका आप लोग, हम पे आपको जुर्माना लगा देंगे। तो फिर सरकार के वो जो जनरल हैं, सॉलिसिटर जनरल, उन्होंने कहा कि ये तो चले जाएंगे हाई कोर्ट। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं हाई कोर्ट नहीं जाऊंगा, अगर हाई कोर्ट चला जाऊंगा तो हाई कोर्ट भी हमको भगा देगी और मोदी सरकार को ये कहने को मिल जाएगा कि देखिए आप तो दो जगह से चले गए हैं। तो फिर ये गए नहीं हाई कोर्ट में, उन्होंने अपनी याचिका वापस ले ली। लेकिन राष्ट्रपति महोदय अगर न भी करें तो जनता ने कहा कि क्या क्या दिक्कत है, राजा कर सकता है। नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने नई संसद बनाने का बीड़ा उठाया था। बेसिकली सेंट्रल विस्टा पूरा नया बन रहा है। वहाँ पर हमने देखा कि सेंट्रल विस्टा मतलब प्राय पीएमओ के साथ में जो राष्ट्रपति भवन और राजपथ के अगल बगल में जो ऑफिसेस हैं, जिसमें नॉर्थ ब्लॉक साउथ ब्लॉक के साथ में और आगे जितने भी दफ्तर आते हैं, सारे भवन आते हैं, वो बिल्कुल नई तरीके से गढ़े जा रहे हैं। लगभग 20,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है और नई जो संसद है वो लगभग शुरुआती इसका जो एस्टिमेट था वो 900 करोड़ से थोड़ा कम था, लेकिन अभी ऐसा कहा जा रहा है कि 1000 करोड़ से ऊपर का हो जाएगा। और नई संसद का जो वो है एस्टिमेट बनाने का, अब ये सेंगोल ऐतिहासिक महत्व की ये झलकी सामने दिखाई दे रही है। सेंगोल प्रतिष्ठित किया जा रहा है, इंस्टॉल किया जा रहा है अपने वास्तविक जगह पर, जहां इसकी जगह होनी चाहिए थी। और ओम बिरला जी लोकसभा अध्यक्ष साथ में हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसको स्थापित कर दिया। अद्भुत क्षण है ये याद दिलाता रहेगा, भारत के हर एक व्यक्ति को भी याद दिलाता रहेगा कि दंड विधान के हिसाब से चलना है। अच्छा, राजा कभी कभी क्या होते हैं कि कोई राजा भी वैसे इंसान ही है, हालांकि वो जब कुर्सी पे बैठ जाते हैं तो उनको उस तरीके से व्यवहार करना है कि वो सभी के लिए हैं। लेकिन मान लीजिए किसी क्षण राजा के मन में अहंकार आ गया या निरंकुशता की भावना आ गई, तो ये राजदंड उसको याद दिलाएगा कि नहीं, आप प्रजा के लिए बने हो, व्यक्तिगत कार्यों के लिए नहीं बने हो, या व्यक्तिगत आपको दुर्भावना किसी से रखनी नहीं है। कार्य विधान में समानता के साथ चलते हुए सेकुलरिज्म जिसको बोलते हैं, ट्रू सेकुलरिज्म, सर्वधर्म संभाव और इक्वालिटी टू ह्यूमन। और सिर्फ ह्यूमन नहीं, भारतीय परंपरा में तो सिर्फ ह्यूमन की बात ही नहीं कही गई, भारतीय परंपरा में तो प्राणी मात्र कहा गया है। प्राणी मात्र में तो
जानवर भी आ जाते हैं, पेड़ पौधे आ जाते हैं, नदी आ जाती है। नदी को भी हम जीवंत मानते हैं, गंगा नदी को जीवंत माना गया है।